वंदे देवोमापदं सर्वगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नगविभूषणं मृगधरं वंदे पशूनात्पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् हरिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् मम रामनामं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथ नाथ नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव्यो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापदं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम चरणकमलभ्यो नमः। सभी भक्त प्रेमीजन माताएं बहनें अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री रामायण मैया की आरती होगी। सभी भक्त श्रद्धालुजन माताएं बहनें भाई बंधु अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की करुणामय प्रेममय रश्मिमय भक्तिमय प्रभुर होकर के भगवान की आरती करें। हरि ओम महा ज्वाला मलने नमः गंधाक्ष पुष्पाणि संपूजितः। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसूर्यादिक्षसो सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वारिश प्राणिशमभारजायता। जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है। आरती श्री रामायण जी की ललित ललित सिया की हनुमान मन प्रीत जगी है राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब गर्दन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस। सारी वर्ष सोमत सब हुई थी हनुमान मन प्रीत जगी है राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है। गावत संतत शंभु भवानी हर घट संभवनि व्यासी आदि कवि बलज बखानी। काव्य भूषण वरुण के राम ललावर जलत लली है राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है। कलिमल हरण विषय रस पीली सुभग सिंगार मोक्ष जुगुदी गलन रोग भव मोरी अबीती। नाथ नाथ सब विध तुलसी की आनंद की सरिता उभरी है राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम बुध के हारम सदा वसंतम हृदयाजुले भव भवानी सहित नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव
हरे जगदीश 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 हरे प्रभु भगतन जय हो। पाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे ओम जगनेन जगमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना देहिनाकं महिमानः सचन्देत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवः वक्रदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयायिकेन मन्त्रेण पुष्पेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी अपने यथास्थान श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुह नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विगनयने। नीलांबुज श्याम मलकोमलांग नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम् सीता समान
बहु सुबह से रहते अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। सिया राम मया सब जग जानी। ओ सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे। ओ सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गोसाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। बंदो गुरु पद पद्म परागा। वल्लभ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी श्री राम कथा की पावन गंगा में डुबकी लगाने से पहले 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री रघुनाथ जी की कथा में लगा रहे। आइए बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ हम आप सभी श्री भगवत नाम संकीर्तन करते हैं कि सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम 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 जय हो। राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम।
बिस्तर छोड़ने की, नहीं मन तो नहीं करता। अच्छा दूसरा कारण और भी है, क्या है, दिन में भगवान हनुमान जी ज्यादा कृपा करने लगे, तो टेंट में अब रहा नहीं होता है दिन में। अच्छा बढ़िया गर्मता होगा टीन, अब तो महाराज बिल्कुल कहीं से हवा ना आनी चाहिए, जब आते कहीं से खुला ना रहे। अब बड़ी गर्मी है, दिन में तो रहा नहीं होता टेंट में, बड़ा गर्मता है। तो एक काम करो, टेंट में गर्मता है तो इससे अच्छा चलो पंडाल में थोड़ी ठंडक रहेगी, थोड़ी देर कथा सुनेंगे, नींद आएगी तो वहीं सो जाएंगे। तो गर्मी से बचने के लिए आ गए। अब लेकिन ये नहीं जानते, आ तो गए लेकिन सोने नहीं दिया जाएगा, सोते हुए को भी जगा दिया जाएगा। कैसे? भगवान के नाम का संकीर्तन करा के। जब कथा प्रांगण में बैठिए ना, तो बिल्कुल अपने आप को इतना आराम में मत छोड़ दीजिए कि कुछ करना ही नहीं है, करना पड़ता है। कथा सुनने वाले को भी मेहनत करनी पड़ती है, बोलने वाली की तो मेहनत है ही है, लेकिन सुनने वाले को भी मेहनत करनी चाहिए। और वो मेहनत कौन सी है? बहुत से लोग समझे भी, बहुत से लोग समझ रहे हैं, देख देख के पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, श्री रामकृष्ण चंद्र सरकार की, जय हो, गंगा महारानी की, जय हो, यमुना महारानी की, जय हो, सरस्वती महारानी की, जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की, जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की, जय हो, श्री चित्रकूट धाम की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, जय हो। अच्छा गला हमारा बैठा है, खांसी हमें आ रही, जुकाम हमें है, आप आवाज आप लोगों की लग रही है। हेलो, जय हो। जैसे घर से मार मार नहीं भगा दिया गया, तो रुआ से होके बैठे हो, जय हो। हैं? भगवान के जयकारे में तो कम से कम ऐसा मत करिए। अभी यही लड़ने के लिए कह दिया जाए, कहीं लड़ाई चल रही हो, इतनी तेज आवाज निकलेगी कि यहाँ लड़ रहे होंगे तो अगले पंडाल तक सुनाई देगी कि वहाँ लड़ाई हो रही है। और जब भगवान के कीर्तन की बारी आती, जयकारे की बारी आती, तब तो ऐसे लगता है कि जैसे भगवान ने बोलने वाली शक्ति ही छीन ली हो, है ना? ऐसा है क्या? नहीं है ना? जैसे हम आप जब लड़ने के लिए जब जाते हैं, किसी से लड़ाई होती तो तेज से चिल्लाते हैं, उससे ज्यादा तेज से चिल्लाना है किसमें? हनुमान जी महाराज के जयकारे में। तो जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज तो बिल्कुल खैर आनंद नहीं आया, तब भी काम चला लेंगे। अच्छा हमें तो जुकाम है ही है, ठीक है, लेकिन शायद वायरस है, इन्फेक्शन है, संक्रमण है, शायद ये माइक को भी लग गया है। अब माइक जो ऑपरेट कर रहा है उसको ज्यादा ही कुछ लग गया है। एक तो वैसे भगवान ने आवाज कही है कि आवाज नहीं निकलनी, और जो थोड़ी बहुत इनका सहारे लेके बैठते हैं तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं चालू करेंगे ज्यादा, है ना?
सब बाद में हिसाब होगा, पूर्णमासी के बाद, चाहे जिसका भी हो, है ना यजमान जी? नहीं आप तो भाई 3 तारीख को कर दीजिएगा। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत नमन। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय श्री राम। क्या है, आप लोगों ने प्रयास तो बहुत किया कि कथा ना हो, हमें सोने को मिल जाए। रोज लगता है भगवान से मनाते थे श्रोता कि कथा ना, रोज दोपहर में हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, काम करे कथा व्यास का गला ही बैठ जाए तो वो कथा ही ना करें तो हमें सोने को मिलता रहे। लेकिन हम भी ढीठ हैं, हमारे भगवान भी हमसे ज्यादा ढीठ है, कहे नहीं तुम तो जाओगे कथा सुनाने, अब चाहे जैसे सुनाओ। अब मजबूरी है कि अब बैठे हैं कथा सुनाने तो सुनने वालों को आना पड़ता है, खासकर यजमान जी को। यजमान जी तो रोज ही कामना करते होंगे कि आज ना सुनने को मिले, आराम से आज सोया जाए। क्या है कि इनकी ज्यादा मेहनत हो जाती है, सुबह से बेचारे पूजा में भी बैठते हैं, फिर कथा में बैठते हैं, फिर शाम को तैयारी में लग जाते हैं। कहने के लिए कहा जाता है ऐसा कि यजमानों को बड़ी मेहनत पड़ती है। हम आप सभी 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज कौन से दिवस पर एकत्रित हुए हैं? 7वें दिन में। यह श्री राम कथा विगत 6 दिनों से चल रही है और आज लेकर के 3 दिन और चलेगी, आज कल परसों। कि बहुत गई थोड़ी बची और थोड़ी भी अब जाए, लेकिन अभी नहीं जाएगी, उसके बाद 7 दिन का फिर आनंद लेने को मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो सोने नहीं दिया जाएगा। कसम संकल्प ले ली है हम लोगों ने कि सोने नहीं देंगे। बालानंदाचार्य नगर वालों को बहुत सोते हैं, है ना यजमान जी? मुंडेरा वाली बेचारी रोज हमारी आ जाती, जब आएंगे तो वहीं से मुंडी मटकाते आएंगे कि ये जगाएं। हमारी एक बड़ी बहन जी हैं दीदी, वो तो वहीं से हमको सुनाते हुए चली आती है, वहीं से घर से टेंट से निकलेंगे सुनाते हुए कि अच्छा फिर से शुरू हो गए, चालू हो गए, है ना? वो ऐसे कर रहे हैं। हम आप सभी ने पूर्व के प्रसंग के अंदर कौन सी कथा सुनी? कल हम आपने कौन सी कथा सुनी? यजमानी जी नींद से उठ जाइए, कौन सी कथा सुनी? भूल गई? बहुत बढ़िया, कथा ऐसी ही सुननी चाहिए जो अभी सुने और शाम तक भूल जाए। तब तो आपने कथा सुनी, याद रह गई तो फिर आपने कथा नहीं सुनी। कल श्री राम विवाह हुआ है, आज क्या होगा? अच्छा देखिए, इधर देखिए, वाह संत भगवान, जय हो संत भगवान। पंगत के समय में सीताराम नहीं मुंह से निकलता है, आप देखिए क्या आवाज निकल रही है, यहां तक सुनाई दे रही। कोतवाल बाबा जी थोड़ा शांति धारण कर लीजिए, पता है कि आपकी आवाज बड़ी धीमी है। हम आप सभी ने चले लड़ भिड़ के, हम आप सभी ने कल चारों दुल्हा दुल्हन सरकार अयोध्या में आए, उत्सव मनाया गया, आनंद मनाया गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं से बाल कांड को विश्राम दिया और अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड लिखना प्रारंभ करते हैं और कहा जाता है कि जो अयोध्या कांड है ना, ये श्री रघुनाथ जी की युवा अवस्था है और
जिसने भी अपनी युवा अवस्था को संभाल लिया उसको अपने वृद्धावस्था की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है युवा अवस्था। सबसे ज्यादा अगर किसी अवस्था को संभालने की आवश्यकता है तो वो है युवा अवस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था में व्यक्ति के अंदर इतना विवेक नहीं होता है कि वो समझ सके अपना अच्छा और बुरा, और वृद्धावस्था में समझ सकता है लेकिन फिर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उम्र निकल गई, अब क्या करेंगे, क्या फायदा। लेकिन युवा अवस्था सबसे अधिक यदि समझने की, सोचने की, विवेक की आवश्यकता किसी अवस्था में है तो वो है युवा अवस्था। अगर आपने अपनी युवा अवस्था को संभाल लिया, ये सोच लिया कि इस युवा अवस्था में हमको क्या करना चाहिए, किस चीज को करने से लाभ होगा, किसकी संगति करने से लाभ होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वृद्धावस्था की सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी वृद्धावस्था कैसे पार होगी। जो सत्कर्म, जो धर्म, जो विवेक आप युवा अवस्था में कर सकते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि जो भी दान धर्म का समय है वो वृद्धावस्था होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। दान धर्म सत्कर्म तीर्थ आदि दर्शन करने का जो समय है वो वास्तव में युवा अवस्था है। वृद्धावस्था में तो नाना प्रकार की व्याधियों ने घेर लिया, तो व्यक्ति चाह कर भी कहीं नहीं जा पाता है, दान नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने पुत्र पौत्रादियों के अधीन हो जाता है। अगर उसको दान भी करना है तो अपने पुत्र से मांगना पड़ेगा, और पुत्र ने जितना दे दिया उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। तीर्थ करने जाना है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, पैर साथ नहीं दे रहे हैं, कैसे तीर्थ करने जाए। इसलिए प्रयास करिए कि जितना हो सके जो भी धर्म, तीर्थ यात्रा, दान, सत्कर्म आप युवा अवस्था में कर लें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप दर्शन करिए कि रघुनाथ जी ने भी जब युवा अवस्था में तप किया है, 14 वर्ष वनवास जाकर के, तब ही जाकर के भगवान को अयोध्या का राज मिला। जब तक व्यक्ति तपेगा नहीं तब तक व्यक्ति बनेगा नहीं, और तपने की सही उम्र है युवा अवस्था। इसी अवस्था में हम चाहें तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन हम आप सब कुछ प्राप्त करने के लिए लालायित है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं। भगवान के नाम पे क्या कह देते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय है, ये सब बुढ़ापे की बातें हैं। ये बताइए क्या किसी ने देखा है? यहाँ तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, और हम आप तो मोबाइल का रिचार्ज भी 1 महीने का कराते हैं, पता अगले सेकंड का नहीं है, रिचार्ज 1 महीने का कराएंगे, है ना। तो किसी ने नहीं देखा है कि हम कब तक हैं, वृद्धावस्था तक टिकेंगे कि नहीं। तो जो समय मिले, जिस समय मिले, हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। हमें वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना है। और क्या कहते हैं कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
दर्शन पाने को लाचार। जब आंख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। वो जब आंख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। दर्श करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। देख के हाथ उठा रहे। अपने मन से उठाइए जो भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहता है, अगल बगल मत देखिए, अपने मन से जो भी भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहता है पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बोलते श्री आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए जितना समय मिले, जब समय मिले, जो भी समय मिले, भगवान का भजन करना चाहिए, बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का मंगलाचरण किया, भोले बाबा की सब परिवार वंदना करी, श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद की वंदना करी, सीताराम जी की वंदना करते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। हे गुरुदेव, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा करे रखिएगा। इस लेखनी में यदि मुझसे कोई आगे त्रुटि हो जाए तो उसको आप संभाल लीजिएगा गुरुदेव। और गुरुदेव जी के चरणों में वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहीं से कथा प्रारंभ करी जहां से बाल कांड को विश्राम दिया। अयोध्या कांड वहीं से प्रारंभ किया और क्या कहा कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में नित नए नवीन मंगल गान हो रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, व्यंजन बन रहे हैं। अब मानो अयोध्या वासियों की भगवान ने सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब तक राजा दशरथ जी के यहाँ पर एक भी पुत्र नहीं थे तो अयोध्या वाले रोज भोले बाबा से प्रार्थना करते थे, कामना करते थे कि हे भोलेनाथ, हमारे राजा जी के यहाँ पर कृपा कर दे और एक पुत्र की कृपा करें, एक राजकुमार दे दे। भोले बाबा ने एक नहीं 4 राजकुमार दिए। जैसे ही 4 राजकुमार आए, अब अयोध्या वासियों के अंदर नई कामना उत्पन्न हो गई। देखिए, इस जीवन में कभी कामनाएं समाप्त नहीं होती, चाहे कोई कितना प्रयास कर ले। कामना एक पूरी होती है तो दूसरी कामना उसी समय पर जन्म ले लेती है। ये हमारा आपका स्वभाव है, किसी एक का नहीं, सबका ये स्वभाव होता है। अयोध्या वासियों का भी वही स्वभाव है। 4 पुत्र हो गए। अब अयोध्या वासियों ने सोचा कि यदि इन 4 पुत्रों का विवाह बहुत किसी अच्छी जगह हो जाता तो आनंद आ जाता, पुत्र वधुएं अच्छी आ जाती। भोलेनाथ ने वो भी कामना पूरी कर दी। अब दर्शन करिए, यहाँ पर अयोध्या वासियों के अंदर एक नई कामना का उदय हुआ है। अब नई कामना क्या आ गई कि अब सब कुछ भोलेनाथ ने पूरा कर दिया। अब यदि राजा अपने जीते जी राम को युवराज पद पर बिठा दे तो मानो सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे ही इस कामना का अयोध्या वासियों के मन में उदय हुआ, उसी समय पर महल में एक घटना घटित हुई। क्या? एक समय सब सहित समाजा, 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 राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा।
एक समय सारे समाज को लेकर के श्री दशरथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे। सारे समाज को लेके बैठे हैं। उसी समय पर राजा दशरथ जी के साथ एक घटना घटी और वो घटना क्या थी कि राजा दशरथ जी ने जो मुकुट धारण किया हुआ था अपने सिर पर, वो मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और जब मुकुट टेढ़ा हुआ तो राजा दशरथ जी ने उस मुकुट को सीधा करने का प्रयास किया। राउ स्वभाव मुकुर करनी राउ स्वभाव मुकुर करनी बदन बिलो की मुकुट सब की बदन बिलो की मुकुट सब कीना दशरथ जी ने अपने मुकुट को सीधा करना चाहा। जब राजा दशरथ जी ने मुकुट को सीधा करना चाहा, दर्पण देखा तो कोई ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक संत थे, उनको राजसभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं था। इसीलिए भला ये बताओ कि राज सिंहासन पर चलती हुई राजसभा में क्या कोई मुकुट देखेगा, कोई दर्पण देखेगा क्या कोई राजा? उनको ज्ञान नहीं था राजसभा का। तब यहाँ पर संतों ने कहा है, भाव दिया है कि राजा दशरथ जी ने उस समय पर ना कोई साधारण दर्पण नहीं देखा। वहां पर राजा दशरथ जी ने अपना जीवन रूपी दर्पण देखा। कौन सा दर्पण? जीवन रूपी दर्पण। और एक निवेदन करें कि हम आप सभी को अपने जीवन में समय समय पर अपना जीवन रूपी दर्पण देखते रहना चाहिए। जब तक हम अपना जीवन रूपी दर्पण नहीं देखेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। हम आप जो रोज दर्पण देखते हैं, वो तो सुंदरता निहारने के लिए देखते हैं, लेकिन जो जीवन रूपी दर्पण है, ये हमारा जीवन दिखाता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने भी कोई साधारण दर्पण नहीं देखा, अपना जीवन रूपी दर्पण देखा और मन में विचार किया कि ये जो सारे सभा वाले, अयोध्या वाले बोलते हैं, क्या ये सत्य बोलते हैं या केवल मेरी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब राजा दशरथ जी ने जब अपना जीवन रूपी दर्पण निहारा तो दशरथ जी ने क्या पाया? हाँ, श्रवण समीप भय सेत केशा, श्रवण समीप भय सेत केशा,